और इस बीच आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। एम्प्लॉय मोतीलाल वोरा, सॉरी। तो ये इस बात को समझना चाहिए कि वही एक एम्प्लॉय थे, अब तो नहीं रहे। थैंक यू संजय। उसके बाद पवन बंसल थे, उनको इंट्रोगेट किया। फिर सोनिया जी और राहुल गांधी को भी इंट्रोगेट किया कई घंटों तक। स्वाभाविक कोई जवाब नहीं था। और ये जो करोड़ 90 करोड़ बकाया था, इसका हिसाब क्या किया जाएगा? तो 50 लाख रुपया दे दिया गया स्टेट जर्नल को, और सारा लोन राइट ऑफ हो गया नेशनल हेराल्ड को प्रकाशित करने वाली कंपनी का। एक बात है, कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर लेना, 90 करोड़ राइट ऑफ कर देना, और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना। और दूसरे सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में, और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं। गांधी जी नहीं, गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ। और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी, क्या भोपाल, क्या पटना, क्या लखनऊ। फिर उसके बाद ईडी ने मामले को टेकअप किया, और मामले को टेकअप करके उन्होंने पूरे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बाकी प्रोविजन के अनुसार सब कुछ समझा, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइल की सेक्शन 8 में बिफोर द कोर्ट। ये जो प्राइवेट कंप्लेंट बोलते हैं या कंप्लेंट बोलते हैं, दैट इज एज गुड एज ए चार्जशीट। क्योंकि बाकी जो क्रिमिनल लॉ में कंप्लेंट होता है तो उसमें वो इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें वो इन्वेस्टिगेशन करके ही फाइल करते हैं। और कोर्ट ने कहा है कि अब मैं 21 तारीख को सुनवाई करूंगा, 25 को। यही तो पूरी कहानी है। इसमें है तो क्या है भाई? और एक बात को ध्यान रखा जाए कि सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं। इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ यही राहत मिली कि आप पर्सनली कोर्ट में अपीयर नहीं होइएगा, यू विल अपीयर थ्रू लॉयर। तो जो चीज 4 साल से चल रही है, जिसमें आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जहां कानून अपना काम कर रहा है, वहां पर कर रहे हैं वेंडेटा वेंडेटा। और उनके जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, देश के नामी गिरामी वकील, वो भी इसको अजीब प्रकार की बेबुनियाद तर्के दे रहे हैं। तो इसीलिए कि पार्टी की ओर से विचार हुआ कि सुबह सुबह इस मामले के संबंध में पार्टी के दृष्टिकोण को बताना जरूरी है। कानून अपना काम कर रहा है, द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया, तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? यही तो बड़े सवाल हैं। I would like to repeat, Srimati Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji, kindly reply, should the law be allowed to take its own course or not? And if there is a glaring case where thousands of crores of public property situated at prime locations in different parts of the country have been misappropriated by conspiracy, where the beneficiary is you and your son,
being 76% owner of the AJL. तो फिर ये धरना, वेंडेटा नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। वैसे नेशनल हेराल्ड की कहानी बड़ी जोरदार है। थोड़ा हम लोग की रिसर्च टीम रिसर्च कर रहे थे तो सरदार पटेल ने कहा था कि जिस तरह के लोगों से पैसा लिया जा रहा है वो ठीक नहीं है, वो बहुत चिंता पैदा करता है। ये लोग प्रामाणिक कांग्रेसी नेता थे और वो सारी चिट्ठियां हम लोग के पास हैं। मैं संजय से कहूंगा कभी आप लोग को दे देगा, नेहरू जी ने क्या कहा, सरदार पटेल ने क्या कहा। लेकिन और चंद्रभानु गुप्ता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी पैसे इसके लिए बहुत इकट्ठा किए थे, बड़े नेता थे। कहा कि ये तो बना था देश की आवाज के लिए, इस नेहरू की और खानदान की आवाज बना दिया गया इस अखबार को। तो ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड पर है। क्या सरदार पटेल, क्या चंद्रभानु गुप्ता की आत्मकथा में। तो इसका अतीत, इसका वर्तमान। एक विषय मैं आपसे और कहना चाहूंगा और ये जानना बहुत जरूरी है। इस देश में इतना मीडिया आ गया है, इतने अखबार आ गए हैं, इतने न्यूज चैनल आ गए हैं, फिर भी वो अखबार जिसके पीछे कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकारों का पूरा आशीर्वाद है, वो चल क्यों नहीं पाया? ये सवाल है ना, क्यों नहीं चल पाया? तो ये अखबार चलाने के लिए नहीं था, ये अखबार विज्ञापन बटोरने और सरकार से संपत्ति लेकर बिल्डिंग खड़ा करने का एक इंस्ट्रूमेंट था। तो बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और सीधा निशाना साधा गया है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लोगों के ऊपर।